हम बात कर रहे हैं मनी मंत्रा में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। क्या ये देश छोटे कारोबारियों के लिए खराब देश है या फिर छोटे कारोबारी मेहनत नहीं कर रहे हैं जोर लगा के? ऐसा सजीव आपको लगता है कि ये इनोवेशन की बात हो, एफर्ट की बात हो, आइडियाज की बात हो, एंटरप्रेन्योरियल कहते हैं देश में कि उसकी स्पिरिट की कमी नहीं है, फिर भी लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए अपना एफर्ट और फिर भी कंप्लेन करते हैं? मेरे हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट there is one thing is that what the SME is doing to progress, and one is what is the government doing to help the company to progress, right. And one is what is the government doing to stop the progress. You understand? It's not just support, हम ये नहीं कह रहे कि आप सपोर्ट नहीं दे रहे इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम जो आगे बढ़ पा रहे हैं अपने बलबूते पे या जो भी है, everyone has their own resources, own limitations or own expertise, Thing is that the government is putting brakes to that. If the government would remove those brakes, as everyone is saying, then you would see that things would move much faster, much smoother, and we'd be able to spend more time and resources on productive work rather than on non-productive things that a lot of irritants which are there, a lot of फालतू की चीजें, मतलब जिसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है, बेकार की चीजें, तो वो एक्चुअली अगर आप देखें तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ, मतलब 25 लॉज हैं, अलग अलग तरह की फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस हैं, पहले ईयरली हैं, फिर क्वार्टरली हैं, फिर 6 मंथली रिटर्न है, फिर मंथली रिटर्न है, तो इतने सारे फॉर्म, कितने सारी ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर दें तो मेरा फ्री बर्ड कहने का मतलब यही है कि आप स्टॉप मत करें, इवन इफ यू डोंट गिव अस सपोर्ट, जस्ट मेक इट। और एक ऐसी बात भी है, ये जो आपने कहा कि बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी तो उससे एसएमईज को नुकसान होगा या नहीं, एक्चुअली ये जो तीनों एंगल हैं, कंज्यूमर, बड़ी इंडस्ट्रीज और एसएमईज, ये आपस में जुड़े हुए हैं। आप एक बहुत बड़ा कार बनाने का कारखाना लगाइए, कार वाले कार बना में इतने कलपुर्जे लगते हैं, इतने पार्ट्स लगते हैं, कार वाले थोड़ी ना बनाते हैं, वो तो सब असेंबल करते हैं। उसके लिए वो उतने सारे एसएमईज बनेंगे, उतने सारे कंज्यूमर को फायदा होगा। या आप कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारी सड़कें बना दीजिए, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नॉर्मलाइज कर दीजिए, तो पावर दे दीजिए। पावर देंगे तो लोग एसी लगाएंगे, एसी बनेंगे तो फिर एसएमई बढ़ेंगे, बड़ी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये कोई डिस्कनेक्टेड लोग नहीं है कि आप बड़े इंडस्ट्री को हेल्प करेंगे तो एसएमई का नुकसान होगा, या एसएमई को हेल्प करेंगे तो बड़ी इंडस्ट्री का नुकसान होगा, या तो ये एक कॉमन इकोसिस्टम है। जो आप पूरे इकोसिस्टम को हेल्प करेंगे तो सभी को फायदा होगा। पूरी तरह सहमत है इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम 30 साल से एसएमईज के सपोर्ट में बहुत सारे पॉलिसीज निकाले हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर आप ग्लोबली इसको देखेंगे, देयर इज अ सर्वे व्हिच हैज बीन डन अ कपल ऑफ इयर्स बैक ऑफ 53 कंट्रीज मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एसएमईज। उसमें देखेंगे इंडिया इज इन द 46th पोजीशन, आखिरी से 8वां पोजीशन में है। इसका मतलब जो भी हम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हुआ है, एडिक्वेट सपोर्ट नहीं हुआ है। इसीलिए टू से दैट एसएमईज आर बीइंग वेरी प्रिविलेज्ड और गेटिंग अ लॉट ऑफ पैम्परिंग इज नॉट इन रियलिटी ट्रू। सेकंड पॉइंट जो है, मैंने कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हमको अच्छे रोड्स दीजिए, अच्छे पावर दीजिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दीजिए, सम ऑफ दीज थिंग्स आर नेसेसरी। फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए, The pricing of loans to SMEs, SMEs के loans जो है बड़े इंडस्ट्रीज से काफी ज्यादा है। इसको बोलते हैं कि रिस्क प्रीमियम है। अप टू अ पॉइंट रिस्क प्रीमियम इज अंडरस्टैंडेबल, बट दिस काइंड ऑफ स्प्रेड which the banks have over the base rate for SMEs is not acceptable. There should be a cap on the band above the base rate which should be charged for the SMEs. That would give them a level playing field. Then globally आप देखेंगे, globally क्या level playing field चाहिए apart from the infrastructure. इसमें चाइना को कंपेयर कीजिए, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बहुत सारे स्पेक्टेकुलर चेंजेस हुए हैं, तो उनको रिसोर्सेज जो है काफी अच्छे सब्सिडाइज रेट्स में मिल जाती है। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शेड्स हो। लेकिन इसका मतलब है कि बहुत सारे जो एलोकेशंस हैं जो हर साल हम बजट में सुनते हैं, वनिल रामदेव आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारी पॉलिसीज हम सुनते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ
चलता है इजी क्रेडिट के लिए, वो सब क्या है वहां, क्या हो रहा है फिर? क्या वो भी एक शैम है? वहां पे कुछ रियल में नहीं हो रहा है? See, you have to see what the result of each of these policies are doing. I mean, if there is no result for all these policies, it's of no use having these policies. You know, what we need is a simplification in tax structures, simplification in government bureaucracy. We need things to be more simpler. As one of the panelists said, there's so many forms to fill up, there's so many filings to make. See, what the government can probably do is to eliminate a lot of departments within the government. See, what SMEs are saying is we want to reduce taxes. What the government is saying is we have such a big fiscal deficit, how can we reduce taxes? You know, the problem is the government is overspending, there are way too many expenses for the government. So the government needs to cut down its expenses. You know, how does the government cut down its expenses? A lot of irrelevant departments, a lot of irrelevant government agencies need to be eliminated. I mean, if the government wants to spend money like billionaires and trillionaires and expect small businesses and the taxpayer to foot the bill, we are never going to progress. So we are not saying just do it in one shot, but you can do it over a 3 to 5 year period. नहीं, यहाँ समझना चाहेंगे क्या ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है? जैसे आपने बताया आप चेंबर एसएमई चेंबर्स हैं. So for a moment, if you ignore what government is doing, what are these bodies doing? How can they help SMEs? वहाँ क्या हो रहा है? I think the chambers can do a lot. For example, the SME Chamber of India, which I represent, we have launched a project called Wales India SME Innovation Project. It's a 2-year project to develop a culture of innovation and supportive open innovation environment for SMEs in India. I think we can do a lot in giving access to the mass of SMEs to these kind of facilities, where there are mentoring available, where there is technical support, where there is a lot of innovation development ideas which are being given. So chambers kar sakte hain, but then the government also needs to support the chambers and not look at them as just advocacy bodies. वो आएंगे कुछ कंसेशंस मांगेंगे कुछ करेंगे तो इसीलिए उनको दूर ही रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए. They will have to encourage the chambers to take up more activities and fund them because these are all non-profit chambers. आप लोग सबकी बातें मैं सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या इसका मतलब ये कि हमारी पॉलिसीज बहुत फोकस्ड हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स पे क्योंकि हमें बड़ा बिजनेस दिखता है? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, हमारी पॉलिसीज बहुत फोकस है फ्रैगमेंटेड आइटम्स को. हमारे यहाँ प्रायोरिटाइजेशन की बड़ी कमी है. अगर आप देखें प्रायोरिटी वाइज कि इंडिया को सॉल्व करने के लिए या एसएमईज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी वाइज नंबर 1, 2, 3, 4 क्या है, तो क्या हमें फॉरेन में एक ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए 75,000 रुपए की मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट चाहिए, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 24 आवर पावर सप्लाई चाहिए, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए? आप प्रायोरिटी देखें दोनों की. एसएमई मिनिस्ट्री में कुछ 5,000 करोड़ के ऊपर का बजट इस साल का दिया है और काफ़ी बढ़ता भी जा रहा है. एनएसआईसी है, इतनी सारी छोटी छोटी स्कीमें हैं और उनमें छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं. मतलब कहीं 15,000 का, कहीं 25,000 का, कहीं 50, और इतने. अब उनके लिए जो फॉर्म भरने वगैरह की कवायद है वो शायद उतना बेनिफिट एसएमई कहता है यार छोड़ो हम अपने आप ही कर लेंगे, तो उसमें से आधे से ज़्यादा बजट वापस चला जाता है बिना खर्च हुए हुए. तो हमारे यहाँ पे सारी छोटी छोटी प्रॉब्लमों में इंडिया का इतना अच्छा बजट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके और वो एक्चुअली किसी को भी फायदा नहीं दे पा रहा है. तो उसके लिए जो मशीनरी लग गई है हर चीज के लिए, हर चीज की भाई जब आप कोई असिस्टेंस देंगे तो उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाएंगे. अब चेक्स एंड बैलेंसेस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बनाएंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएंगे. अब वो चेक्स एंड बैलेंसेस कब ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप में कब कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है. तो इंडिया में बिकॉज इट्स अ लार्ज पॉपुलेशन, छोटे छोटे हजारों लाखों करोड़ों एसएमईज हैं, ऐसी कंट्री में आप सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आसानी से काम करेगा. आप देखिए जिन जिन इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट का रोल कम रहा है और कम समझ रही है गवर्नमेंट को, वो इंडस्ट्रियां एक्चुअली में बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ी हैं. मतलब आप चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ले लें, बीपीओ को ले लें. और समझना चाहूंगा सजीव, आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्योंकि लॉबिंग हो या रिप्रेजेंटेशन हो
उस वजह से लार्ज कॉर्पोरेट्स की तरफ फोकस हो जाती हैं, टिल्ट हो जाती हैं पॉलिसीज, क्योंकि वहां इजी समझने के लिए हो रहा है, और क्योंकि बाकी बहुत फ्रेगमेंटेड। क्या आपको ऐसा लगता है कभी?